Hello and welcome to all of you. Today we will have the quiz session on the chapter Federalism. There will be 40 questions and we have just for the taken as a practice session, but it will be better for you just you first have the knowledge of the chapter in detail, then you do the practice, and there are several practice sets on the internet and you can do practice for your improvement of the knowledge. Okay, now let us begin. Match the given स्टेटमेंट. कॉलम ए में लिस्ट्स का नाम है, कॉलम बी में, और 20 मिनट्स में ये हमें खत्म करना है, इसलिए हम लोग क्विकली इसको खत्म करना चाहेंगे. टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड, यू में सी 19 मिनट्स 5 सेकेंड्स अब बचे हुए हैं. तो मैच द गिवन स्टेटमेंट्स. स्टेट लिस्ट में आएगा इरिगेशन, ओके. कंकरेंट लिस्ट में आएगा ट्रेड यूनियंस, ओके. यूनियन लिस्ट में आएगा कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट का होगा आपका ऑप्शन बी, टू का ऑप्शन होगा सी. फर्स्ट का बी, टू का सी, ओके. नेक्स्ट. On which of the given subject can both the union as well as the state government make laws? Currency, डिफेंस, ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियन करंट लिस्ट में है, जिस पर दोनों गवर्नमेंट आ सकती है. रिगार्डिंग टू द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है? हिंदी स्टैंडर्ड नेशनल लैंग्वेज, नो. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. तो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी को नहीं प्राप्त है, यही हमारा सही है. फोर्थ, द प्रोविजन ऑफ फेडरलिज्म कैन बी चेंज्ड. जो फेडरलिज्म का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ चेंज किया सकता है. ओनली वन लेवल गवर्नमेंट, नो. बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होगा हमारा. तो नेक्स्ट, वेयर व्हेन डिड द इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बिगन? तो गठबंधन की सरकार का दौर कब आया भारत में? तो 1990 से आया. उसके पहले कांग्रेस का ही बोलबाला होता था, सेंटर में भी और स्टेट में. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके. फेडरेशन नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट. फेडरलिज्म है यहाँ, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट लिखा. When did पंचायती राज सिस्टम became a constitutional entity? तो पंचायती राज सिस्टम एक संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हो गया? 1992 में, जब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ. ऐसी बात नहीं कि उसके पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थे, था, लेकिन उसका कोई वजूद उतना नहीं था, ना उसके रेगुलर इलेक्शन होते थे, ना कोई पावर थे. लेकिन 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन से इसे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसकी एक अपनी पहचान बनी. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हमारा पहला टेस्ट था फेडरलिज्म के लिए. इन 1946 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वेर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. 1946 में इंडिया आजाद ही नहीं हुआ था, तो चेंज होने की बात ही नहीं है. दूसरा गलत है. दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. नो, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले के स्टेट में रहे इसके लिए भाषाई आधार पर राज्य नहीं बने थे. सेम लैंग्वेज बोलने वाले एक स्टेट में रहे इसके लिए बना हुआ था. तो इसमें 2 और 3 ये दोनों गलत है. ओनली 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट. फर्स्ट सही है. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम इज टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी. सही है. टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ये भी सही है. तो बोथ ए एंड बी सही है. नेक्स्ट, द म्यूनिसिपलिटीज आर सेटअप इन बिग सिटीज. बिग सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, टाउन्स के लिए म्यूनिसिपल सिटी होती है. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फेडरलिज्म? पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट टू डू समथिंग. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को कुछ कहने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकती. इसका मतलब यही होता है कि जो स्टेट लिस्ट में जो कानून विषय होते हैं और जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, उस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई एडवाइस या चेंज करने के लिए नहीं कर सकती. यही हुआ उसका ऑर्डर नहीं देने का मतलब. लेकिन देश में इमरजेंसी लग जाए, देश में कोई आपातकाल हो जाए या देश की सुरक्षा समस्या आ जाए, तब तो ऑर्डर दे ही दे सकती है. स्टेट लिस्ट पर से स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और उसमें कोई दखल अंदाजी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. यही इसका मीनिंग होता है कि वो ऑर्डर नहीं सकती है. तो ए और बी दोनों सही है. नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम इज टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. सही है. प्रमोट डाइवर्सिटी, नो. मेक द करेंट सेंटर पावरफुल, नो. तो इसमें एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? ये तो यूनियन टेरिटरी, ये ब्राजील. ये क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ. द बेसिक आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये तो फेडरलिज्म का गुण है. द पावर आर गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. करेक्ट. नेक्स्ट, which is lists includes the subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication, currency. Obviously union list. Next, rural government is rural local government is properly known as जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायती राज. रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहते हैं और इसके 3 लेवल होते हैं. विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत,
ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गांवों में पंचायती राज कहलाता है। Which of the following statement is true about the federal system? All federation have similar scheme of distribution of power. विश्व में लगभग 25 देशों में फेडरलिज्म है और सभी देशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच एक समान हुआ है, नहीं, गलत है। द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट फेडरेशन आर डिसिमिलर। तो विश्व में फेडरेशन, बहुत सारे देशों में फेडरेशन का जो बर्थ हुआ है वो एक रूट से नहीं, अलग अलग रूट से हुआ है। आप जानते हैं दो रूट से, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, तो ये सही है बी। फेडरेशन प्रमोट यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ डाइवर्सिटी, गलत है। फेडरलिज्म प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो बी और सी दोनों जो है वो सही है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, बी और सी नहीं, बी और डी सही है। तो बी और डी ये आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। श्रीलंका इज ए फेडरल बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड। फेडरल कंट्री तो श्रीलंका है ही नहीं। इंडिया इज नो लॉन्गर ए फेडरेशन। इंडिया नो लॉन्गर, इंडिया फेडरेशन तो है, नो फेडरेशन हो कह नहीं सकता है। तो दोनों गलत है, नन, इसमें कोई करेक्ट नहीं है। Which of the two is correct? None. Next, the Constitution of India was amended in 1992 to make the third tier of government democratic effective. As a result, 1/3 of all positions in the local bodies are reserved for women. तो 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के समय 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया। क्यों? ऑल्दो वुमेन कंस्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, दे हैव इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग बॉडीज। तो भारत के आबादी का लगभग 50% महिलाएं हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग बॉडीज में इनका रिजर्वेशन नहीं है। तो अभी भी सेंट्रल और स्टेट मतलब गवर्नमेंट में इनका रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन लोकल बॉडीज में 1/3 है। सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट? तो प्रेसिडेंट नो, प्रेसिडेंट सब काम साइन करते हैं हर कानून पर। प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, प्राइम मिनिस्टर उसके पार्ट होते हैं। विच पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट? रीजनल क्षेत्रीय पार्टियों का भारत में उद्भव कब से हुआ? तो ये आफ्टर 1990s। तो समता पार्टी, जैसे जनता दल, फिर बीजू जनता दल या बसपा उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की, ये सब रीजनल पार्टी, तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की, ये सब 1990 के बाद रीजनल पार्टियों का बोलबाला बना और उसी लिए सेंटर में कोई एक पार्टी की बहुमत नहीं मिलती तो कोalition गवर्नमेंट का भी दौर आया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ए फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का सबसे विलक्षण इसमें कौन सा गुण है? द गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, सही है। Consider the following statement on the practice of federalism in India. Identify those which hold true about decentralization. 12 मिनट बचे हैं। तो 1992 के बाद कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है इंडियन फेडरलिज्म में? लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर। तो 1992 के बाद तो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी हो गया इलेक्शन करना। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, पावर इन और रिसोर्स तो होगा ही, दोनों की व्यवस्था की गई थी। बी, इट बिकेम कंस्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ये बी बिल्कुल सही है। 1992 के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 5 सालों पर चुनाव कराना एकदम बाध्यकारी हो गया था। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। नो सीट्स आर रिजर्व, सीट्स तो रिजर्व से, तो बी और सी ये जो है सही है। नेक्स्ट, पिक अप द इनकरेक्ट फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल सिस्टम और गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बातें होती है उसको आसानी से चेंज नहीं किया सकता है। डिवीजन ऑफ पावर सही है। पियास जुडिशरी, जुडिशरी जो होती है पक्षपाती होती है, गलत है। डिवीजन ऑफ सोर्स ऑफ रिवेन्यू ये भी सही है, तो सी गलत है। व्हाट इज काउंसिल ऑफ वार्ड मेंबर, पंच और प्रेसिडेंट सरपंच क्या होते हैं? ग्राम सभा नहीं, ग्राम सभा तो 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार है वो बनाते हैं। ग्राम पंचायत के ये पार्ट है, पंच और सरपंच। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जांपल है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट टू करंट करेंट लिस्ट, नो रिजिडिटी सब्जेक्ट। तो जब संविधान बना था तो उस समय लिस्ट का निर्माण हुआ था, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बने थे, लेकिन जो विषय उस समय नहीं थे बाद में आए वो अब रेजुडिशरी सब्जेक्ट्स कराते हैं और उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट एलोन नो, स्टेट गवर्नमेंट एलोन नो, लोकल से, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर चेंज कर सकती है और प्रोसेस हमें मालूम है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, Who sets the power of different level of governments in federal system of government? तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर का निर्धारण कौन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि किसको कितना पावर होगा।
इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट देयर वर्क्स ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नो, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होता है, सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सब यूनिट्स और स्टेट गवर्नमेंट और सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लक्षण है, फेडरल का नहीं। टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही फेडरल का लक्षण है। हाउ इज एनी चेंज इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन इंडिया डन? सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नो, क्लियर मेजोरिटी इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नो, two-third majority of both houses of the parliament and passed by at least half of the total state legislature। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है, फेडरल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स में कोई भी चेंजेस लाने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी प्लस भारत के कुल राज्यों में से आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास होना चाहिए। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू about federal system of India? The Constitution of India provides for a threefold distribution of legislative power between the union and state government। सही है। कानून बनाने के लिए 3 लिस्ट बने हुए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। बोथ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन रेजिस्ट्री सब्जेक्ट, नो, रेजिस्ट्री सब्जेक्ट पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, दूसरा गलत है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा सही है, पार्लियामेंट अलोन नहीं कर सकती है। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही है। द हाई कोर्ट्स हैव नो रोल, ये भी गलत है। तो पहला गलत, दूसरा सही, और पार्लियामेंट दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। और चौथा, द हाई कोर्ट हैव नो रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। पूछ क्या रहा है, ट्रू कौन है? तो पहला सही है, बोथ, दूसरा गलत है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स चेंज द पावर अरेंजमेंट बिटवीन यूनियन एंड, पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है। The first successful democratic test in independence India was the disintegration of state, no, framing of constitution, no, creation of linguistic state। Next, in federation the power is concentrated in few hands, no, divided between central state governments, ये भी यही सही है। फेडरेशन, फेडरलिज्म जिस कंट्री में होता है वहाँ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, the route which involves independent states coming together on their own to form bigger unit is known। तो ऐसी रास्ते जिससे होकर छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट, छोटे छोटे नेशन मिलकर एक बड़ा यूनिट का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग कमिंग टुगेदर कहते हैं, फेडरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फेडरलिज्म? फेडरलिज्म के बारे में कौन सा सही नहीं है? देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो सही है। तो या तो से लेवल की अधिक सरकार होती है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, दूसरा भी सही है, डुअल ऑब्जेक्टिव्स होता है। तीसरा, कोर्ट्स इन दिस सिस्टम हैव नो पावर, कोर्ट्स का तो बहुत पावर है, अंपायर का काम करता है डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत। द जुडिशरी ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है कि कौन किस पर कानून बना सकता है, ये भी गलत है। तो ओनली 3 and 4 आर नॉट ट्रू। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, 1 और 2 सही है लेकिन देयर ऑल आर ट्रू, ऑल आर फाल्स, ये तो हो गया नहीं। ओनली 3 and 4 आर ट्रू, नहीं, ओनली 3 and 4 आर नॉट ट्रू। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, Which of the following institutions have reserved seats for women? Lok Sabha, Rajya Sabha, no. Legislative, no. Municipal and Panchayat, 4 और 5 होगा, 4 and 5. Next, which of the following is a true statement? English and Hindi are identified as the official language of India। ठीक है, 1965 तक इंग्लिश को बंद कर देना था, लेकिन तमिलनाडु के विरोध के कारण इसको जारी रखा गया, तो दोनों का यूज होता है। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी को छोड़ करके 21 लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी को लेकर के 22 हो गया, हिंदी को छोड़कर 21, तो शेड्यूल लैंग्वेज और 8th शेड्यूल में लिखा हुआ है इंडिया के, तो ये सही है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स, इसमें ऑल आर ट्रू होगा। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स विलेज, स्टेट, यूनियन लेवल्स, नो, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो बिजली लेवल पर ग्राम पंचायत होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब 2-4 पंचायत मिलते हैं तो जो पंचायत समिति बनता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होता है। तो विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। पंचायती राज जो गांव में होता है 3 लेवल का होता है, बिजली लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी को पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। और शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है।
इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में अधिकारों की व्याख्या करने का पावर किसके पास है? जुडिशरी को है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग लगाया जाए, ये जुडिशरी को ही, सुप्रीम कोर्ट। फिनिश करते हैं और सी रिजल्ट देखते हैं। तो 40 आउट ऑफ 40 हम लोगों ने करेक्ट किया है और बिल्कुल सही है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से हमारा बेस मजबूत होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड ट्वाइस एंड थ्राइस द चैप्टर्स। चैप्टर्स को पहले पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसके बाद ही जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर में कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। इसलिए चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को, पिक्चर्स को, मैप्स को ध्यान से देखना होगा, कहीं से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। So, okay, and hope you will be doing practice, and first you will be also reading out the chapters. Thank you.